हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 13.6। इससे पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 13.5 के सब क्वेश्चन कर लिए थे। इसमें एक बात लिखी है जो कि जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई का मान आप 22/7 लगाइए। ये बात हमें याद रखनी है और ये बात ध्यान रखनी कि प्रश्नावली जो 13.6 है जो पूरी बेलन के ऊपर है। बेलन के आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। हमें निकालना है हर बार बेलन का आयतन, और बेलन के आयतन के लिए दो बातें हमें चाहिए। बस याद रखना है कि आर मतलब त्रिज्या और एच मीन्स ऊंचाई। हमें त्रिज्या और ऊंचाई किसी भी हाल में निकालनी है, जिससे हम आर और एच के फार्मूले की जगह ये लगा देंगे और हमारे मान आ जाया करेंगे। ध्यान रखना, दो चीज़ें चाहिए हर बार, आर और एच। इससे हम पूरी प्रश्नावली 13.6 सॉल्व कर लेंगे। इसी क्वेश्चन नंबर अब 1 देखिए। पहला नंबर, एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर, परिधि दी है 132 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। इस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है, जबकि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर। इन्होंने कहा परिधि भी सेंटीमीटर में दी है, ऊंचाई भी सेंटीमीटर में दी है, और जो वैल्यू पूछी है लीटर आयतन की वो लीटर में पूछी है। तो हम पहले पूरा आयतन सेंटीमीटर क्यू में निकाल लेंगे और सेंटीमीटर क्यू को लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। बेलन की ऊंचाई दे रखी है 25 सेंटीमीटर, परिधि दे रखी है। परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। इसकी वैल्यू दी है 132 सेंटीमीटर। हम क्या करेंगे, इससे आर निकालेंगे। 2 पाई को बटे में भेज देंगे, आर बराबर 132 बटे 2 पाई। आर बराबर 132, 2 इंटू पाई का मान 22/7। आर बराबर 132 अपॉन 2 इंटू 22, 7 ऊपर काटो, 2 छंग 12, 1 बचा, 2 छंग 12, 22 तियाँ 66। आर इक्वल टू 3 इंटू 7, 3 सत्ते 21 सेंटीमीटर। हमें त्रिज्या मिल गई और क्या चाहिए थी, ऊंचाई, वो भी दे रखी है। हम लगाएंगे बेलन का सूत्र। बेलन का आयतन, या आप लिख सकते हो बर्तन का आयतन, V बराबर पाई आर स्क्वायर एच। V बराबर पाई 22/7। पाई का मान कितना होता है 22/7। आर 21, घात कितनी है 2, इसलिए इसको 2 बार लिखेंगे, 21 गुणा 21। एच हमें दिया है 25। अब कैंसिल कर लेते हैं, 7 एकम 7, 7 तियाँ 21। V बराबर 22 इंटू 3 इंटू 21 इंटू 25, 22 तियाँ 66 इंटू इसकी से गुणा कर लेते हैं। 25 एक कम 25, 25 का 5 हासिल लगा 2, 25 दूनी 50 और 2 52। V बराबर जब हम 66 की 525 से गुणा करेंगे तब हमारी वैल्यू आएगी 34,650। लेकिन पीछे सेंटीमीटर क्यूब उन्होंने हमें दिया है, इसकी सेंटीमीटर क्यूब में आयतन नहीं निकालना है, हमें आयतन जो निकालना है वह लीटर में निकालना है। इसीलिए उन्होंने हमें दे रखा है 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर। मतलब 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अगर हमें लीटर को सेंटीमीटर क्यूब बदलना हो तो 1000 से गुणा करेंगे, लेकिन अगर सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदलना हो तो 1000 से भाग करेंगे। V इसीलिए V बराबर 34,650 बटे 1000। अब जो वैल्यू होगी वो लीटर में हो गई, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। V बराबर 3465 अपॉन 100, एक और एक 2 जीरो हटाएंगे, 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो V बराबर 34.65 लीटर। उनने जो हमसे बर्तन का पानी का आयतन पूछा था, बर्तन में पानी का आयतन वो 34.65 लीटर बर्तन में पानी का आयतन। ओके, एक बार फिर से क्वेश्चन देख लीजिए पूरा। उन्होंने हमें बेलन दिया, इसकी ऊंचाई दे दी 25, त्रिज्या न देकर उन्होंने परिधि दे दी
परिधि के माध्यम से हमने त्रिज्या निकाल ली 21। हमने फार्मूले में पाई आर स्क्वायर एच में पाई की वैल्यू लगाई 22/7, आर 21 दो घात है इसलिए 21 गुणा 21, एच 25 काटा। हमारे पास जो वैल्यू आई आयतन की वो 34,650 सेंटीमीटर क्यूब आई। उसने हमसे आयतन लीटर में पूछा था, इसीलिए हमने इसमें 1000 से भाग कर दी, जिससे हमारी वैल्यू लीटर में बदल गई। ओके, अब हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2। देखिए प्रश्न नंबर 2, लकड़ी के एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास 24 सेंटीमीटर है और बाहरी व्यास 28 सेंटीमीटर है। ध्यान रखना, व्यास जो होता है वह त्रिज्या का डबल होता है। अगर व्यास 24 है तो त्रिज्या इसकी आधी होगी, मतलब 12 होगी, और अगर इसका व्यास 28 है मतलब त्रिज्या फिर इसकी आधी होगी, मतलब 14 होगी। इन्होंने कहा इस पाइप की लंबाई 35 सेंटीमीटर है। इस पाइप का द्रव्यमान ज्ञात करना है। द्रव्यमान मतलब एक समझ लीजिए वजन टाइप का। और उन्होंने कहा यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का द्रव्यमान 0.6 ग्राम है। सबसे पहले उन्होंने बताया कि पहले आप सेंटीमीटर क्यूब में इसका आयतन निकाल लीजिए और जितना आयतन आए उसका 0.6 से गुणा कर दीजिए, तो जो आपकी वैल्यू आएगी वो द्रव्यमान में बदल जाएगी। उन्होंने हमें दे रखा है दोनों का व्यास, एक का 24, एक का 28 और एक लंबाई 35। ओके, इस टाइप से वो लकड़ी का गोला है। लकड़ी का गोला ये अंदर टाइप से खुक्कल है, अंदर टाइप से खुक्कल है, खोखल है। उन्होंने कहा इसका जो ये छोटा वाला व्यास है ये 24 सेंटीमीटर है, बड़ा वाला यहाँ से यहाँ तक जो व्यास है 28 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 35 सेंटीमीटर। तो जो ये है ये लकड़ी का बना हुआ ये पार्ट, ये जिस सब पार्ट है, ये जो पार्ट है ये सब लकड़ी का बना हुआ है। तो उन्होंने कहा इसका द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, ये पार्ट। तो हमें इसका द्रव्यमान ज्ञात करना है और ये अंदर से खोखल है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम पहले एक बार पूरे बेलन का आयतन निकाल लेंगे, पूरे बेलन का। फिर पूरे बेलन के आयतन के बाद एक ये छोटा वाला पार्ट है इसका आयतन निकाल लेंगे और पूरे बेलन के आयतन में से जो अंदर वाला पार्ट का आयतन घटा देंगे तो जो लकड़ी का आयतन बचेगा, और लकड़ी के आयतन को 0.6 से गुणा कर देंगे, उसमें दे रखा है, तो वह द्रव्यमान में बदल जाएगा। तो देखिए, माना बेलन का आंतरिक व्यास 2r1 = 24 सेंटीमीटर। तो 2 बटे में r1 = 24/2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो r1 = 12 सेंटीमीटर। जो त्रिज्या आई इसकी आंतरिक वाले की वह 12 सेंटीमीटर। r1 इसलिए माना क्योंकि उसके लिए अगले के लिए कुछ और मानना है, नहीं तो 100 हो जाएगा। अब बाहरी व्यास 2r2 28 सेंटीमीटर। अब इसको 2 को बटे में भेजने की जरूरत नहीं है, अब डायरेक्ट बताइए r2 = 2 1 कम 2, 2 चौक 8 सेंटीमीटर। व्यास का आधा त्रिज्या होती है, ये बड़े वाले की त्रिज्या आ गई। हम निकालेंगे लकड़ी का आयतन V बराबर बाहरी बेलन का आयतन माइनस आंतरिक बेलन का आयतन। हम बड़े वाले बेलन से छोटे वाले बेलन को जैसे ही घटाएंगे हमारा आयतन आ जाएगा। बाहरी बेलन का आयतन पाई, बाहर वाले r² h, इसको बाहर वाले को आपने त्रिज्या को r2 माना है, ऊंचाई दोनों की एक जैसी होगी, एक बराबर। तो इन्होंने जो बाहरी बेलन था उसको r2 माना, माइनस आंतरिक सूत्र वही रहेगा पाई r² h, लेकिन आंतरिक वाले की आप जो त्रिज्या है उसको आपने r1 माना है। v बराबर, यहाँ देखिए पाई यहाँ कॉमन, h यहाँ कॉमन, अंदर बचा इधर r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर। v बराबर पाई मतलब 22/7, h की वैल्यू दे रखी है 35, r2 अभी हमने निकाला था 14, घात कितनी है 2, माइनस r1 अभी हमने निकाला 12, घात कितनी है 2।
v बराबर 7 पंजे 35, यहाँ बचा 22 इंटू 5। आप चाहें तो 14 का स्क्वायर खोल सकते हैं, इधर 12 का स्क्वायर, नहीं तो आप एक बार जोड़ भी सकते हैं और एक बार घटा भी सकते हैं। एक बार देख लीजिए कैसे। अगर a की घात 2 माइनस b की घात 2, अगर दोनों को ऊपर घात 2 हो किसी भी अक्षर के बीच में और बीच में माइनस लगा हो तो 2 ब्रैकेट लगाते हैं, एक बार उन अक्षर को जोड़ देते हैं और एक बार उन्हीं अक्षरों को घटा देते हैं। इसीलिए दोनों के ऊपर घात 2 थी, बीच में माइनस था, तो एक बार जोड़ दिया और एक बार घटा दिया। v बराबर 22 इंटू 5, इधर बचा 14 और 12, 4 और 2 6, 1 और 1 2, 26। 14 में से 12 गए 2। अब देखिए ये सब गुणा में आ गए, 22 इंटू 5 इंटू 26 इंटू 2। जब हम इनकी गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5720 सेंटीमीटर क्यूब। उन्होंने हमें दे रखा है 1 सेंटीमीटर क्यूब इजिकल टू 0.6 ग्राम। जैसे ही हम अब 1 सेंटीमीटर क्यूब इजिकल टू 0.6 ग्राम दिया है, हमारे पास है 5720 सेंटीमीटर क्यूब, तो हम इसकी 0.6 ग्राम की 5720 सेंटीमीटर क्यूब से गुणा कर देंगे, तब हमारा मान आ जाएगा। लकड़ी का द्रव्यमान 5720 इंटू 0.6, पॉइंट हटाया, नीचे 0 बढ़ाया, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 572 इंटू 6, 6 दूनी 12, हासिल लगा 1, 6 6 37 37 42 और 1 43, 43 का 3 हासिल लगा 4, 6 पंजे 30 और 4 34। लेकिन ये जो वैल्यू आई वो ग्राम में आई। अगर हम जानते हैं 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। अगर हम इस ग्राम को किलोग्राम में बदलना चाहें तो जो द्रव्यमान आएगा जो दे रखा है 3432, इसको 1000 से भाग कर देते हैं तो हमारी वैल्यू जो आएगी वो किलोग्राम में आ जाएगी, किलोग्राम। 1 2 3, 3 के बाद 0 लगा देते हैं, 3 4 3 2, 1 2 3 4। अब जो वैल्यू आएगी वो आएगी किलोग्राम। ओके, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक बार क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए। उन्होंने हमसे कहा एक खोखली लकड़ी है जिसका आंतरिक व्यास 24 सेंटीमीटर है, बाहरी व्यास 28 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 35 सेंटीमीटर है, इसका द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। जबकि उन्होंने दे रखा था 0.6 ग्राम है 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 0.6 ग्राम। हमने सबसे पहले क्या किया, बेलन इसकी जो व्यास दिया था वो 24 सेंटीमीटर दिया था, इसको 2r1 माना और इसकी त्रिज्या निकाली 12 सेंटीमीटर। फिर हमने इसको बाहरी व्यास का नाम दिया और इसको 2r2 माना और इसकी त्रिज्या निकाली 14 सेंटीमीटर। हमने कहा था कि कभी भी त्रिज्या और ऊंचाई मिल जाए किसी का भी आयतन निकाल सकता है। हमने लकड़ी का आयतन निकालने के लिए हमने बाहरी बेलन के आयतन से आंतरिक बेलन का आयतन घटा दिया, फार्मूला लगाया, जो चीज़ कॉमन थी उसको कॉमन किया, पाई और एच दोनों साइड में कॉमन थे तो कॉमन कर लिया। यहाँ हमारे पास बचा r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर। हमने सबकी वैल्यू लगाई। हम यहाँ स्क्वायर खोल सकते थे लेकिन हमने इसको जोड़ना और घटाना सही समझा, हमने इसको एक बार जोड़ दिया और एक बार घटा दिया इस सूत्र के अकॉर्डिंग। फिर हमने देखा कि हमारी जो वैल्यू आई आयतन में वो 5720 सेंटीमीटर क्यूब आई, लेकिन उन्होंने हमसे आयतन नहीं पूछा था, उन्होंने हमसे द्रव्यमान पूछा था। उन्होंने कहा था 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 0.6 ग्राम होता है। हमने लकड़ी का आयतन के लिए वो 0.6 की गुणा 5720 से कर दी, जो हमारा आयतन आ चुका था। हमने जैसे ही गुणा की हमारा जो द्रव्यमान आया, द्रव्यमान माने समझ लीजिए वजन 3432 ग्राम आया। उसके बाद हमने ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग की तो हमारा 3.432 किलोग्राम द्रव्यमान आ गया। ओके, अब हम पर करेंगे प्रश्न नंबर 3। देखिए प्रश्न नंबर 3, उन्होंने कहा एक सॉफ्ट ड्रिंक 2 प्रकार के पैकों में उपलब्ध है। नंबर 1, लंबाई 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर वाला एक आयताकार आधार का टिन का डिब्बा जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। देख लीजिए एक बार इस पर ध्यान दीजिए, लंबाई दी है, चौड़ाई दी है, ऊंचाई दी है, समझ जाइए कि ये घनाभ है।
और उन्होंने कहा एक घनाभ है इस टाइप का, और एक नंबर 2 व्यास 7 सेंटीमीटर और वृत्तीय आधार 10 सेंटीमीटर देखो का वाला एक प्लास्टिक का बेलनाकार डिब्बा है। उन्होंने एक घनाभ दे रखा है और एक बेलन दे रखा है, और उन्होंने पूछा किस डिब्बे की धारिता अधिक होगी और कितनी अधिक होगी। उन्होंने कहा हमसे किसकी धारिता, धारिता मीन्स आयतन, किसका आयतन ज़्यादा होगा और किसका कम होगा। दो डिब्बे दे रखे हैं, एक दिया है घनाभ के आकार का और एक दिया है बेलन के आकार का, और उन्होंने कहा कि किसका आयतन ज़्यादा होगा और कितना ज़्यादा होगा। और दोनों में भरी क्या है, सॉफ्ट ड्रिंक। ओके, हमने क्या किया, हमने पहले घनाभ का डिब्बा ले लिया जिसकी उन्होंने लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर दे रखी थी। अब हम क्या करेंगे, पहले इसका आयतन निकालेंगे। घनाभकार डिब्बे का आयतन याद है या भूल गए, पिछले एक्सरसाइज में लगाया था, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। v बराबर लंबाई 5, चौड़ाई 4, ऊंचाई 15, 5 चौक 20, 15, 15 दूनी 30, 300 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम लेंगे नंबर 2 बेलनाकार डिब्बा। बेलनाकार डिब्बे में हमें ऊंचाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर और व्यास, त्रिज्या नहीं, व्यास 7 सेंटीमीटर है, तो हमें पहले त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। तो व्यास देखो हमने लिख लिया है, ऊंचाई h 10 सेंटीमीटर, व्यास 7 सेंटीमीटर, व्यास का लिख सकते हैं 2r 7 सेंटीमीटर। अच्छा आप बताओ इसमें r1 r2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इसमें सिर्फ एक r दिया था। अब 2 को जरा बटे में भेज दो, 7/2 सेंटीमीटर, ये हमें मिल गई त्रिज्या। हम निकलेंगे, अब हम लिखेंगे बेलनाकार डिब्बे का आयतन v बराबर पाई r स्क्वायर h। v बराबर पाई 22/7, r जो है हमारे पास 7/2, 7/2, घात 2 है इसलिए 2 बार लिखेंगे 7/2। h जो हमें दे रखा है वह 10 सेंटीमीटर है, तो 10, एक 7 से एक 7 कैंसिल, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 पंजे 10। हमारे पास बचा v बराबर 11 × 7 × 5, v बराबर 11 सत्ते 77 × 5, v बराबर 5 सत्ते 35, हाथ से लगे 3, 5 सत्ते 35 और 3 38, 385 सेंटीमीटर क्यूब। बेलनाकार डिब्बे का जो आयतन आया वो 385 सेंटीमीटर क्यूब आया, जबकि जो हमारे घनाभ का डिब्बा है इसका आयतन है 300 सेंटीमीटर क्यूब, और अपने बेलनाकार डिब्बे का आयतन कितना हो गया, 385 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब बेलनाकार डिब्बे का आयतन ज़्यादा है, और कितना ज़्यादा, पूरे 85 सेंटीमीटर क्यूब। हम कहेंगे बेलनाकार डिब्बे का, बेलनाकार डिब्बे का आयतन 85 सेंटीमीटर क्यूब अधिक है। ओके, उसका 300 है, इसका 385 है, तो जब 385 में से अगर हम 300 घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा 85। तो बेलनाकार डिब्बे का जो आयतन है वह उससे 85 सेंटीमीटर क्यूब ज़्यादा हो गया। अब हम प्रश्न नंबर 4, 5, 6 अगली वीडियो में करेंगे। इसमें हमारे पास हो गया प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3। ओके।